he had not many takers wanting to produce that film. मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं ये कह सकूँ कि वो हर प्रोड्यूसर से बात कर चुके थे जिन्होंने स्क्रिप्ट को ना ही बोला। तो इसके इर्द गिर्द एक कुछ कहानियाँ बन गई कि आपको पार्टी में जाना पड़ेगा, आपको अपना पीआर करना पड़ेगा, आपको लोगों के सामने, ये तो काम मांगने, आप ऑफिस में जाके काम मांगिए या पार्टी में काम मांगिए। अनिल कपूर वॉज एक्सट्रीमली ग्रेशियस, वेरी एनकरेजिंग, wanted to push me and wanted to see me do better. प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स जो बोलते हैं कि मुझे सिर्फ टैलेंट में विश्वास है, वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये बिजनेस है। अगर ये बिजनेस नहीं होता तो फिर आप, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं Hello everyone, this is Aina and welcome to Instant Bollywood. Today in conversation I have actor producer Nikhil Dwivedi with me. So nice to have you. थैंक यू। I want to start off by asking you, आपने अपनी करियर की शुरुआत जब आपने पढ़ाई की थी, आपने MBA किया है, एक MBA बॉय के लिए आगे यही सपना होता है कि मैं कॉर्पोरेट में काम करूँगा और आई प्रॉब्ली हैव समथिंग ऑफ माई ओन, बट आपने एक्टिंग चुना था तभी, if I'm not wrong. How did that switch happen? एक्टिंग का सपना मेरा बचपन से ही था। सो आई थिंक MBA इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैं जिस फैमिली से आता था या घर परिवार से आता था, वहाँ मैं बोल नहीं सकता था खुल के कि मुझे एक्टिंग में जाना है। अच्छा। शायद मार भी पड़ती। तो नॉट बिकॉज कि वो ऐसा समझते थे कि इस प्रोफेशन में कोई ख़राबी है, बट क्योंकि हमारा दूर दूर तक कोई फिल्म इंडस्ट्री से नाता या रिश्ता नहीं था, तो उनको ये लगता कि कैसे कुछ करेगा, तो they would have discouraged me. I did my education, did my MBA so that my parents could feel secure that I'll find a job. But I've always wanted to be an actor since I was a child. फिर आपने कन्विंस कैसे किया? नहीं, मैंने उनको कन्विंस नहीं किया। मैंने MBA किया, फिर नौकरी की। मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड और नौकरी में अच्छा कर रहा था। तो फिर जब मैंने एक दिन मुझे लगा कि मुझे फिल्मों में कोशिश करनी चाहिए, तब तक आई थिंक क्या होता है कि इन इंडियन फैमिलीज एक बार आप अपने पैरों पे खड़े हो जाते हो तो ज़्यादा आपसे सवाल जवाब नहीं किया जाता। तो उन्होंने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, उन्हें लगा शायद अपने से कुछ कर रहा है। इनफैक्ट माई पेरेंट्स डिडंट इवन नो व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर माई फर्स्ट फिल्म। somebody before the 3 months before the release of my film, film magazine had written about me. Somebody told my father that he should read that magazine because I'm in it, and he didn't know how that could have been possible. So he called for the magazine, and that's how he found out. वाह, और तभी उनका रिएक्शन कैसे था? I think he was amused. उनको लगा कौन पागल है जो उसको फिल्मों में चांस दे रहा है। पर आपकी जर्नी एक्टर पे ही ख़त्म नहीं हुई है, इट्स ऑल्सो गॉन टू प्रोड्यूसिंग। आपके MBA स्किल्स और जो पढ़ाई की है वो शायद अब इस बिजनेस में काम आ रहा है। नहीं, आई डोंट थिंक सो। बहुत अलग प्रोफेशन है यहाँ पे, एंड फिल्में देयर इज़ बिजनेस इन्वॉल्व एंड देयर इज़ इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व, बट आई सिंसियरली बिलीव कि फिल्में दिल से बनती हैं और एक क्रिएटिव एस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं पता कि मेरे में वो कितना क्रिएटिव एस्पेक्ट है, बट आई नो कि मुझे सिनेमा से प्यार इतना है, और nobody can question my honesty about my love for cinema and wanting to be in it. I think that honesty will somehow come through in my work. But you made a very recent film, Control, जो आपने प्रोड्यूस की थी, जो आई थिंक आज के यूथ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ताकि उन तक वो चीज़ पहुँचे, लोगों को एजुकेट करे। Why did you want to tell that story so bad? I think because it was a very unique script when it came to me. Vikramaditya Motwane, the director, approached me with the script. In fact, he had not many takers wanting to produce that film. मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं ये कह सकूँ कि वो हर प्रोड्यूसर से बात कर चुके थे जिन्होंने स्क्रिप्ट को ना ही बोला था। उसकी कोई वजह थी? आई थिंक या तो बिलीफ नहीं होगा या उनको लगा होगा कि स्क्रिप्ट पे वो फिल्म थी तो यूनिक, बट ही बिलीव्ड इन इट द रियली, एंड आई आल्सो लाइक द स्क्रिप्ट, एंड आई थिंक इट वाज कॉमन बिलीफ दैट द स्क्रिप्ट इज going to be see, I had no doubts कि विक्रमादित्य मोटवाने will make a good film. He is in that way a very capable director, and मुझे तो स्क्रिप्ट अच्छी लगी। What was the thought process behind casting Ananya? I think that is Vikramaditya Motwane's choice, and I seconded it because I had seen Ananya's some of the films in the past, and
I felt she's really growing as an actor. कौन सी फिल्म देखी थी? She had shown a lot of growth and she had only improved with every passing film of hers. And Control has proved that because I think it has been one of her finer performances. Absolutely. और do you feel today when you're producing, you know, as it's a difficult show क्योंकि you are also an actor and also a producer. जब आप acting कर रहे होते हो तब वो producer आ जाते हैं आपके अंदर कि you know मुझे थोड़ा control करना है, या फिर जब आप produce कर रहे होते हो do you miss the camera? Like how does it work? When I'm an actor, I'm only an actor for sure. In fact, बड़ा मज़ा आता है कि किसी और के प्रोडक्शन में आप काम कर रहे हैं. अब जो रिस्क है वो उसका है, मुझे कुछ नहीं. और व्हेन आई एम अ प्रोड्यूसर, क्योंकि मैं अपने साथ काम नहीं करता तो मेरा रिस्क बहुत घट जाता है. आई एम नॉट अ वेरी सेलेबल एक्टर, बट नो, आई डोंट मिस बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. आई एम ओनली प्रोड्यूसिंग एट दैट टाइम एंड that I am extremely honest to the film is topmost on my mind at that time. What's most scary, being an actor or a producer? I don't think either is scary. If you love it, then you just love it. I'm a producer for the love of cinema. जब वो सारी मेहनत आपकी पर्दे पे आती है आखिर में, वो आपको इतनी अच्छी लगती है कि आप इसीलिए तो इस प्रोफेशन में आए. But risk taking, I'm sure as a producer ज़्यादा रहेगा. देखिए, एक्टर की करियर में भी उतना ही रिस्क उनको होता है जब फिल्में नहीं चलती. तो जब क्योंकि मैंने तो वो दौर देखा हुआ है जब मेरी फिल्में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही थी, तो वो रिस्क ही था. तो रिस्क तो आप कुछ भी कर लो. आई एम श्योर कि जस्ट एज अ जर्नलिस्ट देयर इज़ अ सर्टेन रिस्क दैट यू कैरी इन योर प्रोफेशन. कभी सवाल गलत हो जाते होंगे, कभी कोई एक्टर बिगड़ जाता होगा, कभी कोई एक्टर की डेट नहीं मिल रही होती होंगी जिसका इंटरव्यू आपको लेना बहुत ज़रूरी है. So I think it's just part and parcel of what we do. But जैसे आपने कहा, if there was a phase in your life जहाँ पे अगर फिल्में नहीं चल रही है, तब what do you tell the younger self who really wanted to be an actor? I mean, I had to face the harsh reality that it didn't quite do too well. But I think that is how life is. We really want to do something very badly. Nobody can doubt that I tried to give it my all. I would have liked it had it worked, but if it hasn't, it's fine. I did. It was heartening for me that when I did Scam 92, there was some success that I saw. Yeah. And so, I mean, I've not. It's not completely over yet. One never knows. But I'm fine. I'm making cinema, and it gives me a lot of joy and happiness. You know, as a producer, even जब आपने वीरे दी वेडिंग प्रोड्यूस की थी, इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट फीमेल लेड ग्रोसिंग फिल्म्स दैट वी हैव टुडे, एंड टू सी दैट सक्सेस एज अ प्रोड्यूसर वेरी अर्ली ऑन विथ योर producing career, how was that feeling? It's that was the first time I saw some relevance. So obviously it was happiness. A lot of people worked very hard on it. Riya especially. It was her baby all along. Shashank Ghosh, the director, all the actors, Kareena, Sonam, Swara, Shikha. So it was really it was a very joyous journey for me, Veere Di Wedding, and obviously because it culminated into such grand success, that it is still given as an example. Felt happy, want to repeat that success. So Veere Di Wedding 2 should be around the corner soon, so let's see. No, जैसे आपने कहा कि आप एक फिल्म बैकग्राउंड से नहीं आते थे, आपकी फैमिली का कुछ नाता नहीं था दूर दूर तक, बट स्टिल यू हैव मैनेज्ड टू मेक सम रियली स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस इन द इंडस्ट्री. हाउ डू यू नेविगेट, बिकॉज नेटवर्किंग इस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़रूरी होता है. नहीं, मैं नहीं मानता. नेटवर्किंग वगैरह से कुछ होता भी नहीं, और आप इस तरह से रिश्ते बना भी नहीं सकते. या तो वो बन जाते हैं. I think it is just like how it is in every other place. Right. कोई सीनियर जर्नलिस्ट को आपका काम पसंद आया, वो आपसे दोस्ती करना चाहेगा क्योंकि उसको आपका काम पसंद आया, आपका नेचर पसंद आया. उनको लगेगा ये लड़की अच्छी है, अच्छे से बात करती है, इसको अपना काम आता है, चलो इसको और काम देते हैं. ऐसे ही बनता है. आप जाके ज़बरदस्ती किसी के ऊपर बैठ नहीं सकते कि मुझे काम दो, और उसे आप ये सब आई थिंक टू मच हैज़ बीन जब बिकॉज इट्स सच अ डिफ़िकल्ट प्रोफेशन, तो इसके इर्द गिर्द एक कुछ कहानियाँ बन गई.
कि आपको पार्टी में जाना पड़ेगा, आपको अपना पीआर करना पड़ेगा, आपको लोगों के सामने, ये तो काम मांगने, आप ऑफिस में जाके काम मांगिए या पार्टी में काम मांगिए, मुझे लगता है ऑफिस में जाके मांगेंगे तो ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा, पर नेटवर्किंग वगैरह से कुछ नहीं होता। अगर आप में कुछ बात होगी और किसी को आपकी कुछ बातें अच्छी लग गई और कुछ उनको लगा कि आप में कुछ खूबी है तो आपके साथ काम करना चाहेंगे। इट इज़ जस्ट लाइक एवरीवेयर एल्स। बट हाउ डिड दिस शिफ्ट एक्चुअली कम फ्रॉम एक्टिंग टू प्रोड्यूसिंग? व्हाट मेड यू? नहीं, मेरे पास चॉइस नहीं थी। आई थिंक बिल्कुल कुछ काम चल ही नहीं रहा था, कुछ पैसे भी नहीं कमा पा रहा था। आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ वर्क इन दैट सेंस। सो एक टीवी सीरियल का प्रोडक्शन का मुझे मौका मिला, तो मैंने वो टीवी सीरियल प्रोड्यूस किया, वो चल गया। पहली बार आई सॉ सम गुड इनकम, एंड देन यू नो आई वेंट अबाउट ओपनिंग अप माय ओन प्रोडक्शन हाउस एंड looked around for investment, found some capital, and then Veere Di Wedding I stumbled upon, and I really liked the script. I wanted to produce it. Anil Kapoor was extremely gracious, very encouraging, wanted to push me, and wanted to see me do better. He said, let's make this film together. Extremely thankful to him that he said, let's do it, and he stuck by me. Encouraged me a lot. So it is people who I think I've been lucky that way that a lot of people wished well for me and it worked out. But what are your plans? आप किस तरह की फिल्में प्रोड्यूस करना चाहोगे अपने प्रोडक्शन में? कोई भी फिल्म जो ऑडियंस को पसंद आए. There isn't a genre. Not at all. Not at all. I think in fact I have whatever little work that I have done has not been genre specific, and it won't be. Any script that comes on my table, and if I can produce it and I like to hear it and I would like to watch it as an audience, and that's the film I would like to produce. Is there any plans? I mean, of course, to get back to acting also. But acting offers have been there, in fact, after Scam 92. A lot of at least the web series and the web shows offers have been there. Right. And I'm very thankful, but irony is that जब मैं चाहता था कि मुझे एक्टिंग के काम मिले तब कोई आता नहीं था, और अब आ रहा है। और जैसे ही वो प्रोडक्शन की 2-3 फिल्में विच रिक्वायर्स माई अटेंशन ऑन देम, एक्टिंग के ऑफर्स भी आते रहते हैं। मैं करूँगा एक आध, मैं देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वेब शो दैट आई हैव जस्ट ओकेड एंड आई विल बी एक्टिंग वेरी सून ऑन दैट। Awesome. But also, are there any specific directors, filmmakers जिसके साथ आप काम करना चाहोगे, या actors for that matter? हर अच्छा डायरेक्टर, बहुत सारे हैं, हर No, but there has to be someone. मैं अनुराग कश्यप के साथ काम कर रहा हूँ अभी, हंसल मेहता के साथ काम कर रहा हूँ, काफ़ी डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ, साकेत चौधरी के साथ काम कर रहा हूँ जिन्होंने हिंदी मीडियम बनाई थी, फारा खान के साथ काम करना चाहता हूँ मैं, एंड ऑल दोज डायरेक्टर्स who make interesting films, make interesting scripts, all those actors who have that hunger in them to just live for cinema. I would like to work with all of them. As a producer today, I'm sure जैसे आपने कॉन्वर्जेशन के टाइम पे एक चीज़ कही थी कि सेलेबल रहना बहुत ज़रूरी है, एंड आई एम श्योर एज अ प्रोड्यूसर क्या आप वो देख रहे हो कि एक्टर में वो सेलिब्रिटी फैक्टर है, और आर यू ट्रस्टिंग द एक्टर्स क्राफ्ट? नो, बोथ. अगर देखिए, इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड, इट्स जस्ट द वे इट इज़, बिकॉज यू आर नॉट मेकिंग दीज फिल्म्स अलोन, देयर इज़ अ स्टूडियो, देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म, देयर इज़ अ मीडियम. फिल्म के बजट की रिकवरी होनी चाहिए. आप वो एक्टर जो शायद बहुत ज़्यादा अभी स्टारडम उनका नहीं है लेकिन क्राफ्ट बहुत अच्छी है, मैं उनके साथ काम करना चाहूँगा और कर ही रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बट वो फिल्म फिर कम बजट की बननी चाहिए. फिर आप बहुत महंगी नहीं बना सकते, क्योंकि किसी का तो लॉस होगा फिर अगर वो नहीं चली, रिस्क बढ़ जाता है. सो आई वॉन्ट टू वर्क विद ऑल काइंड ऑफ एक्टर्स, कीपिंग द बजट्स ऑफ दोज फिल्म्स इन माइंड, एंड आई वुड, if you really ask me, I would rather work with actors who are good with their craft and are very hungry for work. Sometimes we are compelled to work with stars because that's the money and the recovery that they fetch, which is also extremely important. I don't ignore that aspect. और वो producers और directors जो बोलते हैं कि मुझे सिर्फ talent में विश्वास है, वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये business है. अगर ये business नहीं होता तो फिर आप, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं सिर्फ स्टारडम के पीछे ना भागूं किसी के, और
जितना हो सके टैलेंट की कदर सबसे पहले करनी चाहिए। आप आज के जो हमारे एक्टर्स हैं, आप उसमें किस आपको बिलीव किस एक्टर में है दैट दिस एक्टर विल एक्चुअली मेक इट बिग? इफ आई कुड टॉक अबाउट एनीवन एग्जिस्टिंग टुडे। आई थिंक देयर आर सो मेनी ऑफ देम हु हैव ऑलरेडी मेड इट बिग। मैं उनका नाम लेना चाहूँगा जिनको मैंने जब उनका पहला काम देखा था तो मुझे मालूम था कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े मुकाम पे पहुँचेंगे। राजकुमार राव इज़ वन। Oh, you know him since? I mean, जब पहला काम भी देखा था मैंने, जब वो लव सेक्स और धोखा में आए थे तो मालूम था कि ये एक्टर कमाल का है। विकी कौशल जब मसान में देखा था तो ऐसा लग रहा था ये एक्टर कमाल का है। सो इट्स नॉट लाइक दोज एक्टर्स हैव नॉट मेड इट। So similarly for a lot of female actors also, that when you saw them, when Alia, even when she in the beginning of her career, you somehow knew that she's extremely hungry, extremely hardworking, Right. and yeah, so these people have made it, and I'm very very happy that they have. But if you have your bets on someone right now, who would it be? I could play this clip then 6 years later on your prediction. I don't know. You'll have to help me with some of those names. But yeah, Ananya, because I've just recently worked with her. Yeah. She's really growing with every film of hers, and nothing should stop her from being a top league actress. And in male actors, is there any potential that you see? There's this new boy who is working with Anurag Kashyap, Aishwarya Thakre. Okay. I think he's going to be someone to watch out for. Oh, he's becoming an actor. Yeah, we have He's seen him on just social finished. media. I saw some of the rushes because I was lucky enough to watch them, and I think he's someone to watch out for. Awesome. And also coming to Control, before we end this conversation, also जब जैसे आपने कहा कि विक्रमादित्य मोटवानी काफ़ी producers के पास गया and they couldn't sort of take that film. As a producer, does that give you any doubt कि No, never. दूसरे लोग इसको नहीं ले रहे हैं? Am I making a decision like that? Never. मैं ज़्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन एक हाल में एक फ़िल्म है और एक स्क्रिप्ट है जिसके लिए सब ने मना किया है, लेकिन मैं वो फिल्म बना रहा हूँ और मैं कम्प्लीटली कन्विंस्ड हूँ कि ये फिल्म बननी चाहिए। Do you take that call? Do you have those debates, if I could say that way, कि कौन सी फिल्म OTT पे जानी चाहिए और कौन सी थिएट्रिकल रिलीज? अब ऐसा हो गया है क्योंकि ऐसा लगता है, बिकॉज आई थिंक every medium that opens up does give you that choice, because it's a particular kind of audience which theatre is really very vast and the masses go to the theatres. Not everybody in India may have a Netflix account, so obviously the viewing pattern changes. So yes, that could be one of the reasons, but when you decide for which particular medium you are making a film for. Yeah. But I'm a little old school. मैं अभी भी मानता हूँ फिल्म में थिएटर में आनी चाहिए। वो वाइब थोड़ी अलग हो जाती है। But going forward, how do you see your career going? How do you want to be remembered? I don't know. Somebody who just tried to give the best to cinema very honestly. इससे ज़्यादा हमारे हाथ में वैसे भी कुछ होता नहीं है। हमको लगता है कि हमारे हाथ में सब कुछ है, कुछ भी नहीं होता। हमको लग रहा है कि ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है क्योंकि आपको अच्छी लग रही है, एंड सडनली जब वो थिएटर में जाएगी तो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि हो सकता है उनका आपकी जो क्रिएटिव एस्पेक्ट था वो उनसे मैच नहीं होगा। वो भी होगा, वो भी होता है, एंड बट हमें अगर आप आई बिलीव अगर ईमानदारी से आप काम करते जा रहे हैं तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आता है। पॉजिटिव ही। आई थिंक यू हैव टू वर्क विद फुल हार्ट। यस, एब्सोल्युटली। Awesome. We're waiting to see what's coming ahead. Thank you so much for chatting with us, and we'll wait for more projects like Control. Thank you for having me. Thank you. Hi, this is Nikhil Dwivedi, and please subscribe to Instant Bollywood.